हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज हमारा 10वां दिन है इसके ऊपर। आई थिंक हाईएस्ट दिन लगे इसमें, इससे अधिक दिन तो किसी में लगे नहीं। बिजनेस चल रहा है ना, बिजनेस लोग। हुल चैंट। अबे कौन चैंटिंग? प्रभु जी में तो चैंटिंग करने वाले कोई शायद। ओके, आत्मनिवेदन प्रभु प्लीज। हाँ तनिष्क, हाँ तनिष्क इज देयर। आप कुर्सी के पीछे मत छुपिए, कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। पीठ का सपोर्ट चाहिए तो कुर्सी पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बैठ जाइए कुर्सी पे। देखें तो सही आप, टेक सपोर्ट, दिक्कत। ओके विल चैंट। बैठिए, शुरू करिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। तो हम इसके श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका को पढ़ेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य, काम्य कर्म विषयक बुद्धि की अपेक्षा मोक्ष साधन भूत कर्म विषयक, निष्काम कर्म विषयक बुद्धि की विशेषता बतलाते प्रशंसा करते हैं। बहुत स्पष्ट है, बहुत इजी है, खाली हिंदी कठिन है। जो बुद्धि सकाम कर्मों में लगी हुई है, यानी कि भोग की प्राप्ति करने वाले कर्मों में लगी है, उससे कहीं उत्कृष्ट है वह बुद्धि जो मोक्ष साधनभूत निष्काम कर्म के विषय हो। मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति कराता है, उसको कैसे, उसको वो संपादित, जो संपादित होने से मोक्ष की प्राप्ति कराता है, उस निष्काम कर्मयोग के विषयक बुद्धि को की श्रेष्ठता को बताया जाता है। कहने का अर्थ है, जो बुद्धि निष्काम कर्मयोग करने में लगी वो श्रेष्ठ है, और जो सकाम कर्म करने में लगी हुई वह निकृष्ट है। तो मैं मान लूं कि आप लोग समझ गए, बहुत इजी है, वही विषय चल रहा था। देखिए क्या होता है, जब हम वो बातों को बार बार सुनते हैं तो अब आगे आचार्य भी वही बात बोलते हैं तो समझने में कठिनाई नहीं होती। अच्छा, ये देख रहे हैं कि सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, कोई विरोधाभास नहीं, थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर चेंज हो गया है, लेकिन बात अलग नहीं बोल रहे। इतनी बात स्पष्ट है कि जो भोग प्राप्ति के लिए बुद्धि है उसकी लगातार भर्त्सना की जा रही। क्यों करी जा रही है बता सकते हैं? क्यों? जो भोग प्राप्ति के लिए बुद्धि लगा रहा है व्यक्ति, उसकी भर्त्सना की जा रही है कि नहीं? क्यों करी जा रही है? निकृष्ट है। क्यों निकृष्ट है? क्योंकि भोग क्षणिक है। और हाँ, अच्छा, इस तरह से आपने बताया कि भोग निकृष्ट हैं, उनका आत्मा से कोई प्रयोजन नहीं है और क्षणिक है, तो उससे आत्मा को नुकसान होगा, इसलिए बोल रहे हैं। यहां शास्त्रीय सभी कर्मों में व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है। मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में होने वाली बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। व्यवसाय निश्चय का नाम है और वह बुद्धि आत्म स्वरूप के यथार्थ निश्चय से युक्त होती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहां शास्त्रीय सभी कर्मों में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है। शास्त्र बोल रहा है कि अग्निहोत्र यज्ञ करो, शास्त्र बोल रहा है सुबह उठो, शास्त्र बोल रहा है ये करो वो करो, तो उन सभी कर्मों को करने में का प्रयोजन क्या है? कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं या आत्मा का अनुभव प्राप्त करूं, निष्काम कर्मों की करूं। तो वहां एक ही बुद्धि है। भले अलग अलग कर्म हो रहे हैं, स्नान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? कि मुझे आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है। ये समझ में आ गया? ये बात हम कई बार यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। मुमुक्षु पुरुष क्या होता है? जो इस जगत से मुक्त होना चाहता है, तो उनके द्वारा जो किए जाने वाले कर्म है, उनमें कर्मों में लगने वाली बुद्धि को व्यवसायत्मिक बुद्धि कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव करना चाहता है, उसे भी कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भगवान ने कहा कि तुमने सुना कि तुम आत्मा हो, लेकिन हृदय के दूषण के कारण अगर तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको मैं निष्काम कर्मयोग के संबंध में बुद्धि दूंगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस श्लोक पे कई बार चर्चा हुई। तो कह रहे हैं कि ये इसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। किनकी बुद्धि? जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। किससे? अविद्या से निवृत्त होना चाहते हैं। भाई
अविद्या मैं अज्यूम कर रहा हूँ अविद्या समझते हैं और आत्मा भी समझते हैं कुछ कुछ। व्यवसाय निश्चय का नाम है, ये भी स्पष्ट हो गया। और वह क्या निश्चय? वह बुद्धि आत्म स्वरूप के यथार्थ निश्चय से युक्त होती है। क्या इसका अर्थ है? मैं आत्मा हूं और मुझे इसका अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूं। जब यही निश्चय नहीं है कि मैं हूं कौन, तो क्या इस प्रकार का निश्चय हो सकता है कि मुझे केवल आत्मा के अनुभव कराने वाले कार्य ही करने हैं? तो आप देख रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ रहे हैं कि हम लोग जप आदि भी कर सकते हैं इसी भावना को लेकर के कि मैं शरीर हूं। फॉर मेनी ईयर्स अ पर्सन मे नॉट बी फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो बिकॉज लंगर वहीं डाल के रखा हुआ है। इसके लिए ही मैं बारंबार रिपीट कर रहा हूं, और आप लोग प्लीज का अभ्यास करना शुरू कीजिए। जब हम अब जप करने बैठे हैं तो स्मरण करने का प्रयास कीजिए कि मैं ये देह नहीं हूं। इज इट ओके? और अब मैं भगवान से, मेरा साक्षात इंटरव्यू होने वाला है। यहां पे देखा किसी बहुत बड़े व्यक्ति से इंटरव्यू हो तो व्यक्ति कितने अपने आप को सजा कर लेता है कि अभी कुछ समय का जो इंटरव्यू है वो मेरा, या जो मुलाकात है मुझे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करा देगी। ये तो सिंपल सी बात है। मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि वो बात हम लोग अप्लाई करना शुरू करें। थिंग्स चेंज। आप मानते हैं हम लोग कैसे भी जब कर सकते हैं, लेकिन वही कार्य अगर व्यक्ति इस अवेयरनेस से करे कि मैं किस लिए कर रहा हूं, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। कोई व्यक्ति घूम रहा है, प्राइम मिनिस्टर के पास चला गया, उसको पता है, जिसको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम सुखी करेंगे, कुछ हो जाएगा तो बहुत लाभ मिल जाएगा। और जिसको नहीं पता है उसको वह लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो ये एटीट्यूड क्या है? मैं आत्मा हूं और मुझे उसका अनुभव करना है, इसलिए जो इसके अनुभव में सहायक कर्म है बस उनको ही करूंगा। ऐसी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। इस प्रकार का वास्तविक निश्चय होना। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। वास्तविक निश्चय होने का क्या अर्थ है? हाँ, हम आत्मा। व्हाट हैपेंड विद दिस? इस प्रकार का वास्तविक निश्चय होना। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है भाई। वास्तविक रूप से हमने आत्मा का अनुभव करना है तो वो कैसे होगा बताइए? भगवान की प्रसन्नता से। याद आ रहा है आप लोगों को? तुम अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो अविद्या की वजह से, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो तुम निष्काम कर्म योग करो। इसके द्वारा तुम मेरी प्रसन्नता को प्राप्त करो। मैं प्रसन्न होऊंगा, भगवान प्रसन्न होंगे तो अविद्या को नाश कर देंगे। अविद्या भगवान की शक्ति है। हम लोग याद रख पा रहे इस बात को? हमारी प्रगति भगवान की प्रसन्नता पर निर्भर करती है, उनकी कृपा पर निर्भर करती है। कृपा तब मिलती है जब उनको प्रसन्न करते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो वास्तविक रूप से निश्चय होना बहुत सिंपल लग रहा है ना बात? वास्तविक रूप से अगर मैं सेल्फ रियलाइजेशन चाहता हूं तब हम उसके अनुरूप वही कर्म करेंगे जो हमें हमारे आत्म साक्षात्कार में लाभकारी हो। बहुत हैवी हो रहा है ना क्लास? अगर हम समझ सकें। ये प्रश्न हमें दूसरों से नहीं, हमें स्वयं से करना है कि क्या हम वाकई आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। और अगर चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन प्रश्न निश्चय हमारी तरफ से होना चाहिए कि क्या हम चाहते हैं। चाहते हैं तो बहुत स्पष्ट है, भगवान को प्रसन्न कीजिए, भगवान सारा सब कुछ दे देंगे। श्रवणम कीर्तन स्मरणम और पूजनम। आप लोग सब अच्छे भक्त हो, लेकिन फिर भी आत्मावलोकन करना चाहिए ना कि मैं ये कार्य अभी कर रहा हूं, क्या इसका संबंध मेरे आत्म साक्षात्कार से है? और अगर नहीं है और मैं कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि मैं आत्म साक्षात्कार नहीं चाहता। क्या बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है या समझ में आ रहा है? भाई कुछ चीज़ जो शरीर के लिए चलाने के लिए भाई किसी को नौकरी करनी ही पड़ेगी, बाकी सब कुछ करने पड़ेंगे, 7-8 घंटा उसमें गया, चलिए कोई बात नहीं। अब बाकी समय तो हमारा भगवान की भक्ति के लिए ही होना चाहिए। अग्रीड? ये तो आप तो लिबरल बोल रहा हूँ ना। 6-7 घंटे 8 घंटे जो भी आपको अपने देह के लिए या परिवार के लिए करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी 16 घंटे में से चलिए 6 घंटे निकल गए खाने सोने के लिए, कितना बचा?
18, 16 में से 6 बज गया था, 18 बजे तो 10 बचा, कम से कम 10 घंटे तो भक्ति होनी चाहिए। और 10 में भी चलो और नहाने वाने में लग गया तो कम से कम 8 घंटे तो होनी चाहिए ना प्रतिदिन की, इतनी इतनी तो होनी चाहिए। तो इतना तो मतलब सिक्योर कर लेना चाहिए, इतनी तो पढ़ाई करनी ही है, इतना तो करना, इसके लिए देह धारण कर रहे हैं, ये विचार रखना चाहिए। ये बहुत देर देह रहने वाला है नहीं, और देह धारण करने का प्रयोजन क्या है कि हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, बस सिंपल सी बात। तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये दिखा रहा है कि वास्तविक निश्चय। इस पे बहुत सुंदर बात आज मैंने सुनी, सच्चिदानंद महाराज बहुत अच्छा बात बोल रहे थे कि भाई ये 16 माला करने का क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि एक कोई लड़की होगी या पत्नी होगी, वो विदेश में, उसने अपने पति से डाइवोर्स दे दिया था। क्यों दे दिया? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन उसका बर्थडे था पत्नी का, उस दिन वो पति बुके नहीं लेके आया। अब ये तो खैर पता नहीं कितना सच बात है, लेकिन इसके लिए नहीं दिया होगा। लेकिन फिर महाराज समझा रहे थे कि वहाँ पे कुछ कल्चर है कि बुके, बुके समझते हैं आप, गुलदस्ता, उसमें भी नंबर होता है, 1 या 3 या 7, ऐसा कुछ होता है कि इतने फूल होने चाहिए। तो 7 मिनिमम होता है, उसके बाद ऊपर आगे जितना भी आप ऑड नंबर में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में, पर्सनल रिलेशनशिप में व्यक्ति ही हैज़ टू कम अप इन दैट रिलेशनशिप। कुछ करना होता है, कुछ कमिटमेंट दिखाना होता है, तब तो हम मानते हैं कि हाँ रिलेशनशिप है ना। डू यू एग्री? तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला जाप करने से हम, और निरपराधिक रूप से जाप करने से हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये हम अपना आग्रह दिखा रहे हैं भगवान को कि हम वापस जाना चाहते हैं। मतलब ब्रिलियंट एंड डीप स्टेटमेंट। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम 16 माला का जप करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, इसके द्वारा हम भगवान के पास चले जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं वास्तविक निश्चय होने पे मैं बोल रहा हूं मैं। वी आर शोइंग टू कृष्णा दैट दिस लाइफ आई वांट टू कम बैक टू यू। हम भगवान को दिखा रहे हैं कि हम अब वापस आना चाहते हैं। अब आप उसमें भी देख लीजिए, कोई दिन के लिए छोड़ दे माला, उसकी तो बिल्कुल अब व्यग्रता में माला होगी ना। हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। और उसके बाद सोचे कि हाँ 16 माला हो गई। तो कभी आप देखेंगे कुछ वास्तविक निश्चय नहीं है। और उसके बाद आप देखना कि हम क्लास के बाद क्या वार्ता करना चाहते हैं, उससे भी समझ में आ जाएगा कि हमारा वास्तविक निश्चय है भगवान के पास जाना या नहीं जाना। ये किसी आपको इनको ऐसे करके नहीं बोल रहा हूँ, चर्चा हो रही, हमें स्वयं आत्मावलोकन करना है कि हम क्या वास्तविक रूप से जाना चाहते हैं, यहीं पे और रहने का प्लानिंग है। यहाँ पे ना और हाँ बोलने की बात नहीं है, ये हमें अंदर से हमको स्वयं समझना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात और आप पढ़ेंगे आगे कि अगर नाम को, हरे कृष्ण मंत्र को निष्काम भावना से बोलेंगे तो मुक्त होने की इच्छा अपने आप आ जाती है। ये भी बड़ी सुंदर बात है। आप दोबारा नहीं आना जगत में। कुछ सुनाई पड़ा आपको? निष्काम भावना से करेंगे तो और निष्काम हो जाएंगे और जगत में आने की इच्छा और समाप्त हो जाएगी। ओम तत्सत वाले जो श्लोक हैं उसको आप 17वें अध्याय में देखेंगे, टीका में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये निष्काम वाली बात समझ में आ रही है? मुझे आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, तो जो भी कर्म कर रहा हूं, जो भी यज्ञ कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। तो भौतिक लाभ नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो क्या मिलेगा? शुद्ध चेतना। और आप ये भी समझ पा रहे हैं, जितना चेतना शुद्ध होगी उतना और समझ में आएगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। इज इट एनकरेजिंग नाउ? जितना हृदय शुद्ध होता चला जाएगा उतना समझ में आएगा कि देह की वस्तुओं से मैं सुखी नहीं हो रहा। जब हो नहीं रहे तो फिर क्यों प्रयास करेंगे उसमें? फिर ओके। परंतु काम्य कर्म विषयक बुद्धि अव्यवसायत्मिका, यानी कि आत्म स्वरूप के यथार्थ निश्चय से रहित होती है। ये तो स्पष्ट है, जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, जो क्या सोच रहा है कि पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, इत्यादि इत्यादि, तो वह किस भावना से युक्त है कि मैं वह देह है, उसके बियॉन्ड उसका कोई परिचय नहीं है। और इस कारण से उसके हृदय में कोई निश्चय नहीं आता कि मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है। ये तो समझना कठिन नहीं होगा। 99.9% तो लोग इसी चेतना में है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यति सिद्धे। हजारों में से कोई एक व्यक्ति सोचता है कि यहाँ मैं सुखी नहीं हूं, मुझे इससे परे भी कोई सत्यता है कि नहीं।
क्योंकि वहां काम्य कर्मों के अधिकार में देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व मात्र का ज्ञान अपेक्षित है, आत्मस्वरूप की यथार्थ निश्चय का नहीं। तो बड़ी कठिन हिंदी हो गई, इसको नोट में डाल दिया गया है समझाने के लिए। उन्हें आत्मा के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं होता तो उस आत्मा के यथार्थ ज्ञान का निश्चय तो हो ही नहीं सकता है, ये अर्थ है। समझ में आया? जब ये पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं तो आत्मा को जानने का वास्तविक निश्चय कैसे हो सकता है? लग रहा सब लोग अभी गीता के मूड में नहीं है। जब पता ही नहीं है कि टिम्बकटू कहां है। आप लोगों से कुछ लोगों को शायद पता ही होगा, बहुत से लोगों को तो पता ही होगा वृंदावन के बारे में। मुझे तो वृंदावन से चित्त में भी नहीं आता था। वृंदावन जैसे कोई स्थान है इधर आता ही नहीं था, जबकि लखनऊ से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि वो चर्चा ही नहीं कभी होती थी। तो जब सुना ही नहीं नाम तो वहां पहुंचने का वास्तविक निश्चय कैसे आ सकता है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वास्तविक निश्चय, यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, तो उस गोल को, जब हमने उस उद्देश्य को सुना ही नहीं तो उसको प्राप्त करने का असली निश्चय कैसे आ सकता है? जब हम वैकुंठ के बारे में, गोलोक के बारे में सुनेंगे ही नहीं तो उसके लिए वास्तविक निश्चय कैसे आ सकता है? रियल इंटेंशन समझ रहे हैं? और रियल इंटेंशन का क्या प्रमाण है कि व्यक्ति रियली करेगा उसको? अगर गोलोक जाने की इच्छा होगी तो 16 माला करेगा ना, या खाली बीट बैग को हाथ गर्म करने के लिए उपयोग करेगा? अब आपने 16 किया है कि नहीं किया, आपके और भगवान के बीच में है, हम तो कोई जान नहीं रहे हैं, है कि नहीं? मैंने किया, आप लोग मालूम चल गया ना? नहीं। तो वास्तविक रूप से जानना चाहेंगे तो आप वास्तविक करोगे, ये बात है। तो वास्तविक जान है ही नहीं रहा है कि वो आत्मा है तो कोई प्रयास ही नहीं करेगा। और आप ये जान रहे हैं कि जो आपके रिश्तेदार हैं जिनको भक्ति के बारे में नहीं पता, उनको बड़ी मिर्च लगती है, उनको बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक मिर्ची लगती रहती कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, यद्यपि वो आपको खिला नहीं रहे हैं। ये भी हम ऐसा भी नहीं कि उनसे उधार लेके खा रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? उधार नहीं लेके खा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि आप इतनी भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं सर? तो आप देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हम लोग आत्मा, ये देह नहीं है। तो आत्मा को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्रयास है, ठीक है? तो इसलिए जब आत्मस्वरूप के बारे में सुना ही नहीं है तो फिर वो उस निश्चय में ही आ नहीं पाएंगे कि हमें वही कर्म करने जिससे में आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। इज इट अंडरस्टैंडेबल? ठीक है। कारण आत्मस्वरूप का यथार्थ निश्चय न होने पर भी, अच्छा अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कह रहे हैं कि देखो भाई आत्मा का तो बारे में कुछ जानते नहीं है तो इसलिए वहां पे यथार्थ प्रयास भी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत रुचिकर है कि आत्मा का स्वरूप न भी जानते हो लेकिन शास्त्र कुछ निश्चय दे देगा उनको। कुछ कैच कर रहे हैं? आत्मा के बारे में कर्मकांड एकदम चुप है, कर्मकांड कभी नहीं बताएगा कि तुम आत्मा हो, ये नहीं बताएगा, चुप एकदम। और उसके बाद क्या बोल रहा है? देखो तुम चतुर्मास कर लोगे तुमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। और ये भी शास्त्र इसमें चुप रहता है कि तुम कौन। वो बुद्धू भी नहीं सोचेगा कि मैं कौन, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो तुम कौन, ये गधा नहीं सोचेगा वो। कैच कर पा रहे हैं आप? आत्मा का ज्ञान नहीं पता है तो आत्मा की वो प्राप्त करने के लिए बुद्धि भी नहीं आएगी। तो वहां तो शास्त्र जान रहा है कि ये तो सुनने समझेगा नहीं, तो वहां पे शास्त्र चुप है उसके ऊपर, उधर चुप है। ज्ञान कांड में बताते हैं तो कर्म कांड में करें ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, उसके द्वारा तुमको सुख मिल जाएगा। लेकिन ये वो नहीं बता रहे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कारण आत्मस्वरूप का यथार्थ निश्चय न होने पर भी स्वर्गादि फल की कामना, उसके साधनों का अनुष्ठान और उन साधनों के फलों का अनुभव होना संभव है और इसमें शास्त्र का भी कोई विरोध नहीं है। आत्मा के बारे में नहीं पता हो, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो शास्त्र क्या बोल रहा है? स्वर्ग आदि फल की कामना होती कि नहीं? मुझे स्वर्ग जाना है। आजकल तो वह भी नहीं हो रही है, बहुत होगा तो अमेरिका ही स्वर्ग है, उसके बाद तो शायद वही ब्रह्मलोक मानते हैं ना, क्या करते हैं उसको तो अब एकदम बोल दिया कि स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है। मतलब सारा निर्णय करने का अधिकार भगवान ने इन्हीं लोगों को दे दिया है कि स्वर्ग है या नहीं है, या ब्रह्मलोक है, उसको कहते हैं तो कपोल कल्पना है।
जबकि शास्त्र वर्णन कर रहा है। तो एक बात समझ रहे हैं कि पहले जमाने की बात करें, जब लोग यज्ञ करते थे तो जिनको नहीं पता था कि वो आत्मा है, फिर भी क्या स्वर्ग की कामना कर सकते हैं या नहीं, बताइए। कुछ सुनाई पड़ रहा है? आत्मा के बारे में ना भी जाने तो भी स्वर्ग के बारे में बात हो सकती है कि नहीं? बल्कि बात होगी ही तब जब आत्मा के बारे में ना जाने। ऐसा है कि नहीं? आत्मा शाश्वत है, और स्वर्ग रहता भी अगर है तो कितने समय तक रहता है? ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक, फिर नष्ट हो जाता है। और उसके पहले भी नष्ट होता रहता है ना? नहीं नहीं, 12 घंटे के बाद नष्ट होता है। क्या 12 घंटे के जाना है? शाश्वत आत्मा, वो आप ही हैं, इनके भूल गए हो तो शाश्वत आत्मा के जीवन में ब्रह्मा जी का पूरी आयु भी एक क्षण के समान है। अब देखिए, अब हंसी आती है ना अपनी आसक्तियों में। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? और हमने तो ले ली ना डिग्री, उससे क्या हो गया? तो जिससे कुछ भी नहीं होगा उसमें कुछ भी प्रयास करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि मेरे बोलने के बाद भी करेगा वही व्यक्ति जो जैसे करना है, लेकिन कम से कम ये तो आप नहीं कहोगे कि भाई आपने बताया नहीं। आपने बताया क्यों नहीं? चुप क्यों रहे आप शास्त्र की तरह? तो शास्त्र चुप रहता है, हम लोग पैसिवली, हम लोग एक्टिवली बता रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है। यदि आपकी रोटी मिलती हो तो ठीक है, कर लीजिए आप। तो रोटी भी नहीं मिल रही तो फिर तो व्यर्थ जा रहा है ना। एक तरीके से देखो, अभी भी कह रहे हैं एक तरीके से नहीं, हर तरीके से ये मान रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? टीका का हमको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि भाई अगर हमको नहीं भी पता है कि हम आत्मा हैं, तो भी स्वर्ग आदि फल की कामना कर सकता है। आईआईटी में जाने की इच्छा कर सकता है ना? एमबीबीएस करने की इच्छा कर सकता है कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है। उसमें ये जानने की क्या जरूरत है कि आप आत्मा है? ठीक है, तो ये कामना आएगी। उसके बाद कह रहे हैं उसके साधनों का अनुष्ठान। मुझे पता है स्वर्ग नहीं समझ पा रहे हैं। ये अगर किसी को ना पता हो कि वो आत्मा है, तो भी वो अमेरिका जाने की इच्छा कर सकता है। अमेरिका जाने के लिए साधन का अनुष्ठान कर सकता है, वीज़ा लेना, ये लेना। और लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उन साधनों के फल का अनुभव होना संभव है। अमेरिका जाने का अनुभव होता है कि नहीं? लोग अब अमेरिका तक बात समझ में आ गई। अब उसकी जगह स्वर्ग रख दीजिए, ठीक? उसकी जगह पुत्र रख दीजिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, उसके साधन का अनुष्ठान और पुत्र प्राप्ति का अनुभव। इसके लिए तो कोई जानने की जरूरत नहीं कि आप आत्मा है। और शास्त्र कुछ बोल भी नहीं रहा कि इसमें गलत है। पढ़ो, कर्मकांड करो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर बताई हुई यह व्यवसायत्मिक बुद्धि एकमात्र मोक्ष रूप फल के साधनभूत कर्मों को ही विषय करने वाली है। इसलिए एक है क्योंकि मुमुक्षु के लिए समस्त कर्मों का विधान एकमात्र मोक्ष रूप फल के लिए ही किया जाता है। इसका बड़ा सिंपल अर्थ है कि भाई देखिए, जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है उसके बस वही कर्म है जिससे वो मोक्ष प्राप्त कर ले। इसको आगे 7वें अध्याय में कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी जन है वो कर्म करते हैं किसके लिए? कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर। हमको अच्छा जरूर लग रहा है हमारी इंद्रियों को, लेकिन हम करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? आत्मशुद्धये, केवल आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की, बुद्धि के, इंद्रियों की शुद्धि के लिए वो कार्य करेंगे, अन्यथा वो कोई कार्य नहीं करेंगे। ये विवेक जागृत करना ही होगा हमको। मेक सेंस? ये बात बोलने से मेरा चित्त दूषित होगा, हम नहीं करेंगे। ये खाने से मेरा चित्त दूषित होगा, इसको हम नहीं करेंगे। और आप लोग समझते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि सभी में थोड़ा थोड़ा विवेक तो जागृत हो गया होगा। यस, तो एक प्रकार की बुद्धि है। कोई भी कर्म करेंगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष का अर्थ बड़ा स्पष्ट है भक्तों के लिए, भगवत प्रेम। अतः शास्त्र का अभिप्राय एक होने के कारण वह व्यवसायत्मिक बुद्धि सर्व कर्म विषयक होने पर भी एक ही है। जैसे एक ही फल की सिद्धि के लिए किए जाने वाले इति कर्तव्यता सहित आग्नेय आदि 6 कर्मों में शास्त्रों के अभिप्राय की एकता होने से तद विषयक बुद्धि एक होती है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। बहुत कठिन हिंदी हुई, लेकिन बहुत आसान इसका अर्थ है। देखिए, जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का साक्षात्कार। तो उसमें वो कर्म बहुत सारे कर सकता है। अग्नि यज्ञ हो रहा है तो आहुति दो, कुंड बनाओ, ये करो। वो जो कुछ भी कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? क्लियर बताइए। उद्देश्य है आत्मा का अनुभव करना। यहाँ पे निष्काम कर्मियों के बारे में बोल रहे हैं, बस यही बात बोल रहे हैं कि कर्म बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन उद्देश्य केवल एक ही है, आत्मा का अनुभव प्राप्त करना।
फाइन। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते अरे इसकी बुद्धि तो अभी वेदी बनाने में लगी है, अरे इसकी बुद्धि तो अभी स्नान करने में लगी है। चाहे वो स्नान कर रहा हो, चाहे तिलक लगा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, बुद्धि हम कहीं पे भी लगा रहा है, उसका उद्देश्य है आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। फाइन जी। आप अपने जीवन में देखो ना, सुबह उठे, फिर मंगल आरती के लिए गए, फिर जप किया, फिर तुलसी पूजा किया, जप किया, फिर आप प्रसाद पाए, फिर आप क्लास सुन रहे, इन सभी का संबंध हमारे आत्म साक्षात्कार से है कि नहीं? तो क्या बुद्धि अलग हुई? नहीं, बुद्धि एक ही बुद्धि कहलाएगी। कर्म अलग अलग होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सभी कर्मों का प्रभाव क्या है? हमारे चित्त को शुद्ध करना, तो बुद्धि एक ही हुई। ठीक है। स्वर्ग, पुत्र, पशु और अन्य आदि फलों के साधनभूत कर्मों में अधिकार रखने वाले अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियां फलों की अनंतता के कारण अनंत होती हैं। इस पर वे बहुशाखा वाली भी हो सकती हैं, भी ही होती हैं। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ कर्म कर रहा है, तो एक प्रकार का यज्ञ जिसका फल स्वर्ग मिल रहा है। पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ अलग यज्ञ कर रहा है, तो वह कुछ अलग प्रकार का यज्ञ, उसका फल पुत्र। और ऐसे अन्य पशु और अनादि के लिए हुआ। तो वहां कर्मों के भी प्रकार भेद हो गया और उसके फलों के भी भेद हो गए, और उन फलों में भी विभिन्न प्रकार के भेद हो गए। तो बुद्धि का भेद हो गया कि नहीं? और इससे पहले क्या सीखा? भले ही कर्म अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का अनुभव। तो इसलिए बुद्धि एक ही है। इज इट ऑल कैचेबल? ठीक है। किसी एक फल के लिए ही विधान किए हुए 10 पूर्णमास आदि कर्मों में भी लंबी आयु की कामना करता है, सुंदर संतान की इच्छा करता है इत्यादि रूप से देखे जाने वाले अवान्तर फल भेद होते हैं। इसलिए ये बुद्धियां बहुशाखा वाली हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बड़ा रुचिकर है। ये हम लोग श्रीमद् भागवतम के 2.3 दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। संयोग पृथकत्व। संयोग पृथकत्व। तो कोई यज्ञ हो रहा है, तो अब उसमें कह रहे हैं कि देखो भाई, इस यज्ञ से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर आप पुत्र की प्राप्ति चाहते तो ये लकड़ी इस्तेमाल कर लीजिए। खदीर की लकड़ी था ना उसमें। जैसे अगर आप कहें कि भाई दाल बनाओ, मूंग दाल, ठीक है, हाँ अच्छा है, लेकिन आप कड़ी पत्ते का छौंक देंगे तो कुछ अलग टेस्ट आएगा, और अगर उसमें पंचपुर हींग डाल देंगे तो कुछ और टेस्ट आएगा। तो अब एक ही दाल की बहुशाखा हो गई कि नहीं? और आप लोग खाते समय कहेंगे कि हाँ आज दाल कुछ अलग लग रही है। घी का छौंक मारेंगे तो अलग, सरसों का तेल तो छौंक मारेंगे अलग, होता है ना अलग अलग टेस्ट। तो हल्का हल्का ट्वीक कर देंगे तो रिजल्ट कुछ अलग निकलेगा। इंग्लिश में से ट्वीक कहते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ में इंग्रेडिएंट चेंज कर देंगे तो यज्ञ का फल अलग निकल जाएगा। आप मैं समझा पा रहा हूं? यज्ञ किया जा रहा है स्वर्ग प्राप्ति के, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे फल हैं। ये तो हो ही रहा, इसमें आप ये पैक भी डलवा दीजिए, ये पैकेज भी ले लीजिए, तो ये भी मिल जाएगा। इस जगत में ऐसा कुछ होता है ना कि कोई ऑफर होता है तो कहते हैं ये है, इसके संग आप थोड़ा ये और डलवा लेंगे कुछ, तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे एक 10 पूर्णमास है आदि कर्म है, तो कहते हैं लंबी आयु की कामना करता है, सुंदर संतान की इच्छा करता है, तो ये सारे फल भी शास्त्र वर्णित करता है। तो लोग उसमें भी फंस जाते हैं कि भाई हम स्वर्ग प्राप्ति कर ही रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये भी कर लेते हैं, ये भी जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि उनके आत्म साक्षात्कार को छोड़ करके इन सब जगहों में चली जाती है। तो बहुशाखा कैसे हुआ समझ में आ रहा है? एक मुख्य भौतिक फल लेकर चल रहा है और उसके साइड बेनिफिट्स में भी वो फंसा हुआ। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है वो उनको साइड्स बेनिफिट मिलते भी हैं, उधर भी ध्यान नहीं देते। ये भी आप देखिएगा कि भक्ति करने से साइड बेनिफिट अपने आप प्राप्त होता है, लेकिन उसके प्रति भक्त का ध्यान नहीं रहता। वो देख रहा है कि आ रहा है, लेकिन ध्यान उसका भगवान की भक्ति के प्रति होता है। ये बात समझ में आई है? पानी देंगे थोड़ा सा? ये प्रॉप के लिए नहीं, मुझे प्यास लग रही है। और देखिए, चित्रकेतु महाराज भगवान का भजन कर रहे थे साथ, तो भगवान का दर्शन होता उससे पहले ही वह चित्र गंधर्वों के राजा बन गए। तो गंधर्वों का राजा बनने के लिए भजन नहीं कर रहे थे, लेकिन साइड बेनिफिट ऐसा हो गया। तो जो भक्त उस भक्ति के द्वारा किए गए साइड बेनिफिट से प्रभावित नहीं होता है, उसको भक्ति मिलती है। जो साइड बेनिफिट में फंस गया, उसको थोड़ा समय लगता है, चलो भोगो उसको भी। मैं समझा पा रहा हूं? तो भक्त का विवेक रहता है कि वो अवान्तर फल यानी गौण फलों की तरफ ध्यान नहीं देते,
उनका लक्ष्य है मुझे भक्ति प्राप्त करना है, लेकिन इधर आप देख रहे हैं लोग भटक गए, बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बताइए कि इस जगत में जब लोग गृहस्थी में जाते हैं तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं कि कम होती जाती हैं? हाँ, तो जिन्हें सही सपोर्ट किया आज हमारा, ये चाहिए। और असल में बस अब लड़की की शादी हो जाए, बस उसके बाद फिर लड़की का वो नाती हो जाता, तो उसके बाद वो नाती का वो थोड़ा बड़ा हो जाता, तो ऐसा करते करते आप देखिए वो उलझाव कभी बंद ही नहीं होता, तो बहुशाखा वाली हो जाती। अतएव अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखा वाली होती हैं। कहने का अभिप्राय यह होता है कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों में जो प्रधान और अवान्तर फल श्रुति में प्रतिपादित हैं, उन सब का परित्याग करके केवल मोक्ष रूप फल के लिए उसी को शास्त्र का एकमात्र अभिप्राय जानकर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। थोड़ा समझ में आया? नित्य मतलब जो रोज किए जाते हैं, और नैमित्तिक मतलब 3 महीने 4 महीने में कभी ऐसा किया जाता है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म जो इस जगत में व्यक्ति करता है, सामान्यतः व्यक्ति यह क्यों करेगा? स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए। तो जो व्यक्ति व्यवसायत्मक बुद्धि वाला है वो इनको करेगा, लेकिन किस लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ये बात बोल रहा। तथा जो स्ववर्णोचित काम कर्म हैं उनके फल को छोड़कर मोक्ष रूप फल के साधन रूप में नित्य और नैमित्तिक कर्मों के साथ उनकी एकता करके उनका भी यथाशक्ति अनुष्ठान करना चाहिए। तो दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई अपने अपने वर्ण के अनुसार जो भी कुछ काम्य कर्म भी हैं उनको भी अगर कर रहा है तो उसको भी उनके फल को छोड़ देना चाहिए। लिखा है कि ये करोगे तो फल मिल जाएगा, कहते ना वो नहीं चाहिए, हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। सो दिस इज वेरी सिंपल। अगर कठिन लगा हो तो उसको भूल जाइएगा, कोई बात नहीं। और था तो हमने बात वही बहुत सिंपल, अलग नहीं बोल रहे, बात वही बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म का अनुष्ठान इसलिए करना चाहिए ताकि वह आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सके, और भक्ति कंटेक्स्ट में देखें तो भगवान का अनुभव प्राप्त कर सके। विल स्टॉप हियर, विल डू पारायण नाउ, टुमारो विल हैव क्वेश्चंस, आई हैव अ मीटिंग। क्या चीज? इसमें क्वेश्चंस तात्पर्य के नहीं है? ओ हाँ, तो आप मैंने भेज दिए होंगे, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो विल कल हम प्रश्नोत्तर ले लेंगे। अभी हम लोग तो कल प्रश्नोत्तर ही लेंगे ताकि आराम से चर्चा कर सकें। और क्या करना है? पारायण करना। यहाँ किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता की कुछ है प्रश्न? हाँ बोलिए, फिर सोच रहे हैं, बोलिए। जैसे आपने बताया कि जिसकी भोग की इच्छा होती है वो डिफरेंट कार्य में बुद्धि व्यवसायत्मक अव्यवस्थात्मक होती है। ठीक है, भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन कलेक्शन करने इकट्ठे पॉजिटिवनेस की इच्छा है, अपने उससे भोगने की इच्छा नहीं है लेकिन पॉजिटिवनेस की इच्छा है, तो उसको एक मिनट हाँ लीजिए, छोड़ना मत। समझ में आ गया? तो क्या ये सही इच्छा है? देखिए बुरा नहीं मानेगा, मुझे पता है कि आपके पास लक्ष्य भी है, लेकिन आप बताइए कि अब ये एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, हितोपदेश में बड़ा हमको रुचिकर लगा था, पहले ही बता चुके हैं, फिर बताएंगे। उसको ऑफ कर दीजिए, समाज से कुछ नहीं। ठंडे दिमाग से स्वीकार कीजिए कि जिसके पास धन है और उस धन का वो उपयोग नहीं कर रहा है, तो पहले ये बताइए कि क्या अगले जीवन में उसका धर्म साथ में जाएगा? नहीं जाएगा। पहले तो क्लियर थी। और यहाँ पे भी मान लीजिए आपके पास भगवान करे 500 करोड़ रुपए हो, ठीक है कोई बात, और वो बैंक में रखा हुआ है, तो आप क्या मान रहे हैं? मेरा 500 करोड़ है और वो मेरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो मैं भी मान सकता हूं ना कि 500 करोड़ मेरे हैं। तो अंतर क्या? बहुत स्ट्राइकिंग है ना ये। जब मैंने सुना हितोपदेश में मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। इज इट नॉट? आप मानिए कि 500 करोड़ है और मैं भी मान रहा हूं कि 500 करोड़ मेरे हैं, दोनों ही लोग तो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अंतर क्या हुआ? बहुत हिला देने वाली बात है ना। तो धन है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। भगवान इस बात को बोलते हैं। क्या श्लोक है वो? गीता का 18वां अध्याय, यज्ञ दान तपः कर्मा पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः कर्मा पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या, इन कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या तो मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। इस जगत का स्वरूप ही है कि ये चेतना को डाउन करता है। तो यज्ञ द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है। ये आप मानते हैं इस बात को?
एक भक्त बता रहे थे कि उनको कुछ हेल्थ का इशू हो गया, तो वजन डाउन हो गया, तो एकदम से पता नहीं कैसे टीवी सीरियल देखने की आदत आ गई। वो एकदम से नहीं हुआ है, सब तरफ तो कचरा ही कचरा भरा है कलयुग में। नाम उच्चारण नहीं करेंगे, साधना जरा से डाउन हो जाएगी तो देखेंगे अरे फिर से भौतिक इच्छा बढ़ना चालू हो गई। मेक सेंस टू यू? तो होल्ड किसके लिए कर रहा है व्यक्ति? माइक पूछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा मौका है। किसके लिए होल्ड करें? और जरा आप बताइए, सबका अनुभव होगा कि अगर आपके पास कुछ धन है, किसी भी तरह का सामर्थ्य है, उसको भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो आपके पास। अभी भगवान पे 100% पता है, वैसे छोटे के लिए पता है, लेकिन 100% फेथ नहीं है कि भगवान हमारी हर इच्छा अरे पूरी भाई, करेंगे। गृहस्थी में ये कौन बोल रहा है कि सारा पैसा दे दो? तो ये कि एजेंसी में जैसे इस कौन में हम क्या देखते हैं, कंफर्टेबली सभी रहते हैं, हम जिसको भी देखना चाहते हैं, जितने भी हमारे कंफर्टेबली रहते हैं, जितने महाराज जी हैं, तो वो सेम जीवन हम भी रहे कि शरीर को कष्ट ना भोगना पड़े, उसके लिए एजेंसी के लिए पैसे रखें। तो उसके लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन वो कितना लगेगा? मैं तो अपने जीवन में उल्टा देख रहा हूं कि ठीक होता हूं फ्री में। तनिष प्रभु अभी आप देख रहे हैं, प्रभु जी आपका हम ऑपरेशन करा देते हैं, ये पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और हुआ मैं ठीक फ्री में। लिटरली फ्री कहा जाएगा। अब 120 रुपए को तो आप ज्यादा नहीं मांगेंगे। धन की आवश्यकता है, लेकिन कितनी, ये विचार कीजिएगा। और जस्टिफिकेशन हमको दे लीजिए, आप देते रहिए, हमें कोई फर्क भी थोड़ा पड़ रहा है। लेकिन जब जाएंगे शरीर छोड़ करके, तो देखेंगे वो धन तो यहीं रह गया, और फिर उसका शायद आपके उम्मीद, आपके लड़का भक्त है तो भक्ति में ही उपयोग करेगा, लेकिन शायद हो सकता हो कि बिल्कुल भी भक्ति में उपयोग ना किया जाए। हमेशा सोचिएगा, हमेशा सोचिए इस बात को, अगर आपका धन है या ज्ञान है, किसी तरह से किसी के भजन में सहायता कर रहे हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान का कितना आशीर्वाद आएगा। आप भगवान की प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हो। समझ पा रहे हैं? बहुत से गरीब भक्त भी होते हैं, किसी अरे कुछ भी नहीं, इसको गेहूं दे दे, गेहूं बेच तो नहीं देगा, आटा दे दीजिए किसी को। मेक सेंस? हमारे आश्रम में ही, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में अब 14 साल हो गए, अब आज तक उसमें फॉल सीलिंग भी नहीं थी बाथरूम में। ठिठुरते हुए भक्त लोग स्नान करते थे, तो हमने भक्त को बोला कि मुझे लक्ष्मी दीजिए, आप उसको कवर कर लीजिए। अब वो अब आज से लेकर जितना वो स्नान करेंगे, वो सबका लाभ होगा। तो सब जाते हैं ना, हमारे आश्रम में कौन है जब मंगल आरती नहीं जाएगा? इतनी हिम्मत किसकी हो गई है? तो सब उठ कर जाते हैं कि नहीं? सब जप करते हैं, भक्ति करते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे होंगे। बहुत से भक्त हैं जिनकी सहायता चाहिए होती है, तो कभी किसी को आपने से ना वो स्मार्टफोन दिलवा दिया, कि भैया किसी को स्पीकर दिलवा दिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ ऐसे। ऑब्वियसली स्मार्टफोन से कुछ गलत भी कर सकता है, लेकिन मान लो कथा सुनने के लिए स्पीकर दिलवा दिया। ये सब बात में सोचना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट कर दूं। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और इन सभी चीज़ों से भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर आता है। कठिनाई हमारे संग क्या होती है? हम खाली प्योर डिवोटीज की सेवा करना चाहते हैं। एक भक्त आए अभी, 2 सन्यासियों के लिए कंबल देने के लिए आए और अन्य भक्तों के लिए। हमने कहा वो सन्यासी आपका कंबल लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कंबल है, हम इसको अन्य भक्तों को दे देंगे। बड़ा रिवोल्टिंग लगती है ना बात। जिसकी जरूरत है उसको वैसे पूर्ण करना चाहिए। और हम लोग बस खाली यही सोचते हैं कि गुरु महाराज को कंबल देंगे तभी कृपा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं सोचते। और गुरु महाराज के बच्चे को आप बताइए, आप तो पिता हैं, आपके छोटे बच्चे भी रहे, आप तो बच्चे बड़े हो गए, आप बोलते ना कि मैं ठिठुरता रहूंगा चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ दो। क्यों भाई, हम गलत बोल रहे हैं? तो दिमाग हमको लगाना चाहिए कि कैसे हम अन्य भक्तों की सहायता कर सकते हैं किसी भी तरह से। दैट मूड ऑफ परोपकार होना चाहिए भक्तों का। होल्ड करने से वही हो जाएगा कि सांस लेके बैठ जाए, अब सांस निकल नहीं रही तो आंखें बाहर आ जाएंगी कि नहीं? अगर सांस बाहर ना निकले तो आते ना वो कुछ कठिनाई हो जाएगी ना। और ये चीज हर जगह होगी। आपने कुछ पढ़ा, वो शेयरिंग करना, जितना शेयर करेंगे, जितना कुछ करेंगे, इस प्रकार से वो आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। हमेशा देखिएगा कि देने का सुख लेने के सुख से बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये आप करके देखिएगा।
और इस बात को भगवान स्वयं गीता में 12वें अध्याय में बोले हैं कि जब हम त्यागः शांतिर अपैशुनम, कर्म फल का त्याग करने से मन में शांति आती है। आप लोगों ने अनुभव किया भी होगा, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं, शास्त्र का वचन ऐसा है। बाकी ऐसे भी सोच सकते हैं कि अब वृद्धावस्था आ गई, अब तो बस यमुना जी दूर नहीं है, अब तो कम से कम अगले जन्म के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहिए। हम ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहते, हो सकता है मैं आपसे पहले यमुना पहुंच जाऊं, वो भी है, लेकिन ये शास्त्र का उपदेश है। धर्म ऐसे करना चाहिए जैसे मान लो आज आखिरी दिन है, ठीक है? अगर ये भी अरे कहीं नहीं तो गैया तो सामने है ना, 400-500 रुपए के केले लेके खिला दीजिए, देवताओं को केले खिलाने को मिल जाएंगे। वो भी नहीं तो लड्डू बने वो लेके खिला दीजिए। कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्य होना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन हम कल ले लेंगे। आज हम जूम डिवोटीज को भी पारायण कराएंगे, हमारे पास स्पीकर